कहीं भी ये लिखा है भी 1 साल या 6 महीने 2 साल के अंदर उनको पक्का कर दिया जाएगा? नहीं, उनको ये सुरक्षा दी है कि आप सारी उम्र जिंदगी रहने तक आप जो है कच्चे ही रहोगे। चेयरमैन हमने वोट दिए हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारा ये रोष था भी हमारा आदमी हमारी बात नहीं कर रहा। और ये तो है जी, देखो जी, घर में ये नोक झोंक चलती है। हमने मुर्दाबाद के नारे इसलिए लगाए, चेयरमैन साहब ने कहा कि ये, उन्होंने सही कहा कि ये सरकार का लेटर है, ऊपर बात करनी पड़ेगी, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन लोग जो उकसाए हुए थे उन्होंने ये देख लिया कि चेयरमैन तो मालिक होता है, चेयरमैन ही नहीं कर सकता तो और किसी चेयरमैन करना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। बजट की जी, बजट की कोई कमी नहीं है। अगर इतना पैसा पड़ा है कि 2 साल तक बैठे को तनख्वाह दे सकती है, कोई पैसा ना आए तो भी तनख्वाह दी जा सकती है, बजट की कोई कमी नहीं है। ये तो सरकार की जो है ना हठधर्मी है, सरकार बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिसमें बाधा पड़े। कर्मचारियों को कुछ भी देने के लिए सिर्फ सरकार बाधित कर रही है, अधिकारी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एसआई, उसके बाद सीएसआई, उसके बाद ईओ, उसके बाद एक जो है ना एमसीआ की जो बना दी, उठा गई। ठीक है, ये सबसे बड़े चोर तो यही है भाई, ये कोई चोरी वाली बात नहीं है। इन्होंने अपने जो है ना निजी, उनको ठेका देके और ये सारा काम ठेके पे करना है। सारा देश तो बीजेपी सरकार ने बेच ही रखा है। अब ये जो सफाई का काम रहेगा इसको भी बेच रहे हैं, लेकिन बार बार विरोध हो रहा है। अभी भी खबरें आ रही है कि इतने कर्मचारी दिखा रखे, इतने गए, वो अपने नहीं है, वो ठेकेदार की बात हो रही है। और ये सबने पता है कि आज वो काम हो रहा है शहर में, नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। जब ये सरकारी कर्मचारी है ना, उसी को उम्मीद होती है, सरकारी कर्मचारी को ये है भाई मैं मेरा काम अच्छा करूंगा तो मेरी हाजिरी लगेगी। नहीं तो शिकायत एक भी जिसमें अगर ये उम्मीद नहीं होती ना, अब मेरी आज ड्यूटी यहाँ है, कल कहीं और लगा दे, परसों कहीं और, मैं क्यों सफाई करूंगा ढंग से? जब मेरी पक्की पीट होगी तो मैं सफाई ढंग से करूंगा ना। पक्का कर्मचारी है, सफाई काम है, जितनी जनता बढ़ेगी उतनी गंदगी बढ़ेगी। आज आप आ गए, ठीक है, हमारे बिना बुलाए, अगर आप आ गए हो ना तो फिर आपका काम जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। और कईयों के बैम निकल गए, जिनके दिलो दिमाग में बैम था ना, तो बैम भी निकल गया। तनख्वाह दे दो, एक दिन मोटर पे हाजिरी लगेगी। पहले रोहतक के अंदर वहाँ होया थोड़ा, उसके बाद तक और चल रहा था, आज भी चला गया क्योंकि बयान बदले। ऊपर की जो सरकार है, सरकार ने बयान बदले हैं कि ऐसा नहीं किया हमने तनख्वाह ना दो, उसमें तो क्यों क्या हमने भी ना दो, जितने दिन की मोटर पे हाजिरी है वो तनख्वाह दो बाकी। ये क्या ही कर्मचारी में रोष था ये बहुत तगड़ा, यो हमारी पोर्टल पर हाजिरी लगी है, उसके प्रताप तनख्वाह रोक ली गई है, हमारी तनख्वाह रोक ली गई है। सरकार की ये चिट्ठी आई है कि ये पोर्टल पर लगी हाजिरी उसके तनख्वाह देंगे हम, ये पोर्टल पर नहीं लगी है उसकी तनख्वाह नहीं देंगे हम। इस उसमें जनता को पता लगा, मना नहीं बुलाई जनता, जनता अब क्या पाई है, खुद जनता खुद आई है। कितने दिन की हाजिरी है जो पोर्टल पे लगी है और कितने नहीं लगी? सेब यही क्या नाम है, क्या नाम है 14 से लगी है पोर्टल पे, 14 पहले लगी है रजिस्टर में। एक लेटर जारी कर दिया सरकार ने भी जो पोर्टल की हाजिरी की तनख्वाह दी जाएगी, पक्की तनख्वाह नहीं जाएगी। अभी हमारे ये साहब से बात हुई है, ये साहब कहते हैं भी मैं नोटिस बनाऊंगा, उसके बाद मैं सरकार से बात करूंगा। तो सरकार ये साहब ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा, 1 हफ्ते में आपकी तनख्वाह पूरी दे जाएगी। अगर नहीं होती है तो क्या कदम रहेगा आपका? अगर नहीं होती हम क्या मंगलवार को या बुधवार को वापस यहाँ बैठेंगे। भाई कर्मचारी को घेरे में रखा गया है, नहीं बताया गया, फोटो तो लगी आगे 15 दिन रजिस्टर में लगी है, उसकी नहीं दे रहे, अंधेरे में रखा गया, काम कराया गया है, अंधेरे में रखा गया। इससे पहले हमें नहीं पता लगे भी ये क्या नाम है, ये बात होगी फिर सरकार के हमारे साथ समझौता भी होता सरकार साथ भी, जो पोर्टल बना है जो ठेकेदार के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना। तो सरकार से समझौता, और सरकार ने फिर भी हमारे साथ धक्का किया,
सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अब हाँ। अब शब्द बोले गए हैं चेयरमैन के द्वारा। नहीं ना, वो नहीं बोल रही जी, वो नहीं बोले। चेयरमैन साहब कुछ नहीं बोला गया जी, वो कोई वो गलतफहमी थी, इसने गलत सुन गया जी। इसका मतलब हाँ भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ऊपर मिले जा रहे हैं, कर्मचारी कह रहे हैं, तो भ्रष्टाचार की बू है, पोर्टल पे लगेगी हाजिरी, ठेकेदार अपनी मर्जी से करेगा। सरकार ने हमारे साथ धक्का किया हुआ है। सरकार हमें चोर समझती है कि ये काम नहीं करते। असली बात ये है, हिंदी बात ये है भी ये काम नहीं करते। हम सुबह 6 बजे आते हैं उठ के, अपने बच्चे छोड़ के आते हैं हम। 2 दिन पूर्व भी सर 232 कर्मचारी हैं। हाँ जी। और सुबह हाजिरी 170 मजदूर मिले। वो अपने जो पावर है ठेकेदार, उनके गट मिलेगी, हमारे गट नहीं मिलेगी। हम पक्के आदमी हैं, कुछ हम पक्के हैं, कुछ हमारे पैरोल के कर्मचारी। तो कच्चों में भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर। हम वो हमारे ईओ साहब देखेंगे, चेयरमैन देखेंगे, एक्शन साहब देखेंगे और CSI देखेंगे, उनका काम देखना। धन्यवाद जनाब। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम मनोज अटवाल है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से सिरसा जिला का प्रधान हूँ और राज्य का नेता। आज का जो ये रोष प्रदर्शन है, ये सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया कि जितने दिन की हाजिरी पोर्टल पे लगाई है उतने दिन की पेमेंट दे दी जाए और बाकी नहीं दी जाए। सख्ताई से उन्होंने ये बात कही है। एक और लेटर भी जारी किया था कि सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों की जो है ये रोकनी है तनख्वाह, बाकियों की नहीं, बाकियों की अगस्त से रोकनी है और जो सफाई कर्मचारी है उनकी जुलाई वाली रोकनी है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है भी ये दुखी हो जाए। दुखी करने के लिए सरकार ने ये पोर्टल हमारे ऊपर लागू किया है। उससे एक और पोर्टल बना रही है जिससे ऑनलाइन बदलियाँ होंगी, उसका भी संघ विरोध कर रहा है। तो ये जो सारा काम था वो इनका काम है इस सरकार का, भी मुद्दा कोई और है और मुद्दे से भटकाने का इनका पक्का काम है। अब मुद्दे से भटकाया कैसे जा रहा है? जैसे अभी शहर में भी अभी आप बात कर रहे थे कि जो है कम कर्मचारी हैं, हमारे MLA साहब ने भी चेक किए थे, वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो ठेकेदार का है। ठेकेदार को जो 5 जोन बनाए गए हैं, एक जोन जो है हमारे सरकारी MC के कर्मचारियों के पास है और जो 4 जोन है जो शहर का मेन हिस्सा है वो है ठेकेदारों के पास। और वहाँ सफाई का इतना बुरा हाल है, लोग रोज़ शिकायत करते हैं, ऑनलाइन शिकायतें भी आती हैं और अब तो इतनी जागरूकता फैल गई है कि MC भी उनकी शिकायत करनी शुरू कर दी है। अब उसमें मिली भगत ये सारा स्टाफ की भी है, तभी चल रहा है। सख्ताई होती है तो यहीं होती है, वहाँ नहीं होती है। भ्रष्टाचार ऐसा है कि पहले तो एक दरोगा हाजिरी लगाते थे कर्मचारी की, उसी की हाजिरी की रिपोर्ट के ऊपर कर्मचारी को तनख्वाह मिलती थी। SI है, CSI है, कभी महीने में से कोई चेक करने के लिए जाते थे। अब पहले दरोगा साहब चेक करेंगे, फिर पोर्टल पे फोटो लगेगी, उसके बाद SI पूछेंगे। सब कुछ होने के बाद भी अफसर ये कहते हैं अरे भाई ये ड्यूटी पे था या नहीं था। उसके बाद एक जो नया इन्होंने हाउस के अंदर एक मीटिंग रख के और उसमें एक वो नया एक बना दी टीम MCO की, जो वो सफाई कर्मचारियों को चेक करेंगे। तो संघ ये जानना चाहता है इनसे, क्या भ्रष्टाचारी या कम चोरे जो भी ये साबित करना चाहते हैं, क्या वो सिर्फ सफाई कर्मचारी? ये पोर्टल किसी और के लिए नहीं होना चाहिए? क्या ऑनलाइन सफाई कर्मचारी ही टारगेट है, ऐसा क्या कारण है? इसका मेन जो टारगेट है हमारी जो समझ में आता है ना, वो यही है भी कहीं ना कहीं इन कर्मचारी जो रह गए हैं, गिनती के जो रह गए हैं 195 कर्मचारी जो है सरकारी यहाँ रह गए हैं, जिसमें से 58 पेरोल के कर्मचारी हैं। इनको कैसे न कैसे करके तंग किया जाए, इनके तबादले किए जाएँ। जबकि कर्मचारियों से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 400 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी होता है। लेकिन अब चाहे आप सुबह चेक करो, कैसे भी चेक कर लो, किसी भी कर्मचारी की बीट आप देख लो, जो एरिया दिया जाता है उसको बीट बोला जाता है, उस बीट में आप जाके देख लो भी एक सफाई कर्मचारी कितने की आबादी पे काम कर रहा है। आप उसकी गणना करें, वहाँ देखेंगे तो कम से कम 1000 की जो जनगणना आप करोगे तो उसमें एक सफाई कर्मचारी एक टाइम के लिए काम कर रहा है। जबकि ये है भी 400 की आबादी पे सुबह और शाम दोनों टाइम एक कर्मचारी काम करेगा। शाम को उसको और जो है टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद दोपहर के अंदर जो बेगार प्रथा है उसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं बनाया हुआ है, उसके लिए भी सफाई कर्मचारी को बोलते हैं जा
काम करके और दफ्तर आ जा भाई, हमने ये करना है, हमने अतिक्रमण करना है, वो भी एक सफाई कर्मचारी के ऊपर जुर्म है। और फिर भी ये सफाई कर्मचारी को ही चोर कहते हैं। पहले क्या होता था, जैसे प्यून है या चौकीदार है या यहाँ और स्टाफ है, वो ही जो है अतिक्रमण हटाने के लिए जाता था या पुलिस डिपार्टमेंट जाता था। आज के टाइम में क्या हो रहा है, ना तो कोई प्यून होता है ना किसी और आदमी की, यहाँ से किसी की ड्यूटी नहीं होती, सिर्फ सफाई कर्मचारी को सफाई करने के बाद बुला के उसका शोषण किया जाता है। इसके विरोध में हम लगभग 20 से ही इनका विरोध कर रहे हैं। और ये सरकार झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है। अभी जो हमारे फैसले 5 बार टेबल पे फैसला हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर पूर्ण नहीं हुआ। हमारे आदरणीय सैनी साहब बार बार कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, कर्मचारियों के हित में बयान देते हैं, कहते हैं जी 27,000 रुपये शहरी कर्मचारियों को दे दिया गया, ताड़ियाँ बहुत बजी। लेकिन धरातल पर क्या है, धरातल पर 1 रुपया भी 11 साल के अंदर सफाई कर्मचारियों को इन्होंने नहीं बढ़ाया। उसके बाद संत कबीर आश्रम में आके सिरसा के अंदर उन्होंने घोषणा नहीं की, 2100 रुपये और बढ़ा दिए, 27,000 प्लस 2100 रुपये, लेकिन बढ़ा 1 रुपया भी नहीं है। उसके लिए भी ये पुष्टि कर रहे हैं। अब ये जो एचकेआर वालों के साथ कर रहे हैं कि हमने उनकी सुरक्षा जो है ना दे दी, उनको जॉब सुरक्षा दे दी है, कहीं नहीं हुई भाई। उसके ऊपर भी कंडीशनें लगा दी गई हैं। जॉब सुरक्षा के क्या लिखा है, कहीं भी ये लिखा है भी 1 साल या 6 महीने 2 साल के अंदर उनको पक्का कर दिया जाएगा, नहीं। उनको ये सुरक्षा दी है कि आप सारी उम्र जिंदगी रहने तक आप जो है कच्चे ही रहोगे, और उस पे लोग वाहवाही कर रहे हैं इनको जॉब सिक्योरिटी दी। ये किस बात की जॉब सिक्योरिटी है? जब डीए की बात आती है तो मंत्रियों के डीए निकलते हैं 26% और सफाई कर्मचारी का निकलता है 2%। क्यों? महंगाई मंत्रियों के लिए बढ़ी है, सफाई कर्मचारियों के लिए, गरीबों के लिए नहीं बढ़ी है। ऐसी तो ये सरकार करी और फिर भी लोग इनकी वाहवाही कर रहे हैं। पोर्टल पे हाजिरी का विरोध करेंगे? पोर्टल पे हाजिरी का हमारा पूर्णतः विरोध है। हम यही, इन्होंने जो है ना हमें भ्रम में रखा गया, हमें ये बोला गया भी कोई बात नहीं, ऊपर से जो फैसला आ जाएगा। फैसला ये था, सरकार के साथ हमारी बात हुई, वहाँ डायरेक्टर साहब के साथ, उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया था भी इसमें हम संशोधन करेंगे, और जब तक संशोधन नहीं होता तब तक आप ये पोर्टल पे हाजिरी लगाना सुनिश्चित कर लें। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, हाजिरी आपके मुताबिक ही लगेगी। काम पे चेक किया जाएगा, कर्मचारी काम पे है, जिसकी छुट्टी है उसकी छुट्टी लगेगी। लेकिन इस पोर्टल के ऊपर कोई भी छुट्टी नहीं दिखाई जा रही। जैसे संडे की छुट्टी है या फेस्टिवल छुट्टी है, उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, उसके अंदर ये ऑप्शन ही नहीं है। और जैसे कोई छुट्टी वाले दिन जिसको बुला लिया जाता है उसका कोई ऑप्शन नहीं बनता, उसके अंदर टाइम टेबल भी नहीं है। जबकि एक्ट के मुताबिक सफाई कर्मचारी की ड्यूटी 7 घंटे निर्धारित है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सुबह 6 बजे कर्मचारी आ रहा है और उसके अंदर तो शाम 6:30 बजे तक का भरा हुआ है सीधा ही। सुबह 6 बजे आ रहा है, शाम 6:30 बजे तक का उसमें पोर्टल के अंदर भरा हुआ है सारा। तो ये शोषण है। धीरे धीरे ये आगे से ये दिखाना शुरू कर देंगे ये कर्मचारियों का ये टाइम टेबल है, इसलिए इस टाइम टेबल के हिसाब से इनकी ड्यूटी लगती है, इन्होंने काम नहीं करते। इस चीज़ के लिए आपने कहाँ पे सर कंप्लेंट किया है, किस से हुआ है आप? इसके लिए हमने निकाय मंत्री तक को कंप्लेंट दी थी। निकाय मंत्री ने जब हमारा वहाँ 40,000 कर्मचारियों का ग्रुप वहाँ पहुँचे तो मंत्री साहब के ये बयान थे कि आप इनको शांत कीजिए, हम 2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है ना वहाँ मीटिंग रखवाते हैं और मंडे तक आपके साथ मीटिंग करेंगे। लेकिन उस बात को भी 1 महीना हो गया। हमने 26 तारीख को जो है ना अब दोबारा मीटिंग करी, उनसे बार बार संपर्क करने की बात की, लेकिन उन्होंने आज तक हमें मीटिंग के लिए न्योता नहीं दिया है, संघ को नहीं बुलाया। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की यही मंशा है कि ये कर्मचारी हड़ताल पर निकले या बाजारों के अंदर निकले। सरकार क्या मुद्दा रहा है? मेन पे सफाई कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, क्या रहा है, किस बात पे इकट्ठे हुए हैं? बोला जा रहा है कि महिला को चेयरमैन साहब ने अपशब्द बोला है, या किस मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए कर्मचारी? नहीं, मुद्दा ये था कि राखी का त्यौहार आ रहा है तो कर्मचारियों ने मांग की थी कि हमारी पे जो है ना जल्द से जल्द डाल दी जाए। जैसे कि ये प्रावधान है अभी 1 तारीख को जो सरकार का नोटिस है अब दिया हुआ है कि 1 तारीख में जो कर्मचारी है उसकी पे उसके खाते में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, हमने बात की, साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम नोटिंग बना के और आपकी जो पीछे वाली तनख्वाह है वो तो आपकी हाजिरी रजिस्ट्रेटिव अकॉर्डिंग डलवा देते हैं, और ये जो
पोर्टल पे जो आपकी 16 दिन की है ये सीधी पोर्टल के हिसाब से लगवाई थी, ठीक है, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। दूसरी बात थी हमारी ईएससी कार्ड, जो कर्मचारी का पेरोल का जो कर्मचारी है ईएसआई कार्ड बनता है जिसके ऊपर उसके जो इलाज फ्री होता है, लेकिन 2014 से लेकर आज तक दोबारा हमारा ईएसआई कार्ड इन्होंने इशू ही नहीं किया। ईओ साहब ने भी परसों से ये बोल रखा है भी इनका जो है ये ईएसआई कार्ड आप कर दें, लेकिन जो पहले इन्होंने जो सीए हायर किया हुआ था वो उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पासवर्ड है वो दे ही नहीं रहा, इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। आज इकट्ठे होना सर, प्रदर्शन करना, चेयरमैन के खिलाफ मुद्देबाजी नारा लगाना, इसका क्या मुद्दा है? उसका सिर्फ इतना ही था कि चेयरमैन हमने वोट दिए हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारा ये रोष था भी हमारा आदमी हमारी बात नहीं कर रहा। और ये तो है कि देखो जी घर में ये नोक झोंक चलती है, हमने मुर्दाबाद के नारे इसलिए लगाए। चेयरमैन साहब ने कहा कि ये उन्होंने सही कहा कि ये सरकार का लेटर है, ऊपर बात करनी पड़ेगी, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन लोग जो उकसाए हुए थे उन्होंने ये देख लिया कि चेयरमैन तो मालिक होता है, चेयरमैन ही नहीं कर सकता तो और भी चेयरमैन करना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगा दी। जो बात समझाई गई सभी कर्मचारियों को उनके समझ में आ गई। वो बात किसी और की थी जो बीच बीच में और कोई बंदा वहाँ डिस्टर्ब कर रहा था, उनको आप बोला था कि आप बीच में ना बोलिए, आप बाहर जाइए, मैंने एक बार बात करनी है। तो कर्मचारियों ने सोचा कि हमें बोल दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे आदरणीय है वो, हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। तो बजट की कमी है या नहीं, बजट की जी बजट की कोई कमी नहीं है। अगर इतना पैसा पड़ा है कि 2 साल तक बैठे को तनख्वाह दे सकती है, कोई पैसा ना आए तो भी तनख्वाह दी जा सकती है, बजट की कोई कमी नहीं है। ये तो सरकार की जो है ना हठधर्मी है, सरकार बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिसमें बाधा पड़े। कर्मचारियों को कुछ भी देने के लिए सिर्फ सरकार बाधित कर रही है, अधिकारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरकार बाधित कर रही है।